सुष्मिता, कब तक वेट करेंगे? राहुल, जब तक तुम बोलो। 4 बजे तक देखते हैं, तब तक सो रही हूँ फिर मैं। ज़्यादा नहीं हो जाएगा? तो तुम बोलो थोड़ा पहले। ठीक है, बोलो तो सही, कब तक आओगे? हाँ तो अभी जाता हूँ। 1 घंटा और देख ले क्या? इतनी जल्दी तो हल्की नहीं होने वाली ये नींद, ऐसा लग रहा है। बोलो। 3 बजे तक आ जाऊँगा। घर की गली में हूँ, बोलो तो आऊँ। कहाँ हो अभी? घर। क्या करें? तुम बोलो। कुछ समझ नहीं आ रहा है मुझे तो। तुम बोलो अब क्या करें? मैं क्या बताऊँ? तुम बोलो। सो रहा है अभी भी या क्या हुआ? हाँ, बस फिर तुम अच्छे से सोच लो और फिर बोलो। शौक के लिए बोल रहे हो? हाँ, मैं सोच रही थी कि दवाई से ही काम हो जाता, इसलिए तो इतनी देर रुकी। और दवाई खिला दो एक साथ सारी की सारी। ट्राई कर लो, कर ही सकते हो तो। 2 ढाई ही बची है बस। कितनी दे दी? दही नहीं खाई, वहाँ वेस्ट हुई। अच्छा, 15 टैबलेट होती हैं। ये कहानी सामने बता दूंगी। ओके। एक बार ये चेक करो कि कितनी देर में डेथ होनी चाहिए दवाई खाने के बाद। लगा लो खाना खाए इसको 3 घंटे हो गया। वॉमिट, पोटी, नथिंग, और डेथ भी नहीं अभी तक। ऐसा कुछ आ नहीं रहा कि कब तक। फिर क्या करें? तुम कुछ सजेस्ट करो प्लीज़। यार अगर कुछ नहीं समझ आ रहा तो शॉक दे दो और क्या। हाँ, शॉक के लिए कैसे बांधना है? टेप से। बहुत स्लो सेंस कर रहा है। अच्छा, चूंटी मारी, हल्की तो हिला। जितनी भी दवाई और सारी दे दो, अगर दे सकते हो तो। ट्राई करती हूँ। ओके, किया ट्राई। मुंह नहीं खुलवा पा रही, पानी डाल पा रही हूँ पकड़ के, पर दवाई नहीं डाल पा रही। अच्छा, लास्ट ट्राई करो। अरे 5-6 बार ट्राई किया मैंने। नहीं तो फिर शौक के लिए फाइनल करते हैं, टाइम भी निकल रहा है सारा। तुम आ जाओ, शायद एक साथ मिलके खिला पाएँ। चलो मैं आता हूँ, यही मैसेज करना। ओके। देवर और भाभी का जो रिश्ता है वो काफ़ी पवित्र रिश्ता है, लेकिन अगर उस रिश्ते में खटास आ जाए और कोई वजह हो जिसके कारण जो देवर और भाभी हैं वो मिलके हत्या कर दें, तो ये बहुत ही शर्म की बात है। और ऐसा ही हादसा हुआ है ओम विहार में, जहाँ पर इस समय मैं मौजूद हूँ। तो हमारे साथ जो मृतक हैं उनके भाई और उनकी मदर हैं। हम उनसे बात करते हैं कि आखिर क्या हुआ कि उनकी हत्या की गई और इतनी बेरहमी से। सर पहले अपना नाम बताइए। कुणाल देव। आपके भाई थे? हाँ भाई, करण देव। करण जिसका देव। मर्डर हुआ है। अच्छा अच्छा, किस दिन उनकी डेथ हुई? हमें तो संडे को पता लगा था, सुबह सुबह जब मैं वहाँ गया था। भाभी आई थी रोते रोते हम्म। कि करण हिल नहीं रहा है, उसको कुछ हो गया। तो हम लोग गए, रास्ते में मैंने हरीश जी को फ़ोन करा जो राहुल के फादर हैं। हम्म। तो वो दोनों भी उधर आए। हम्म। हम लोग फिर मग्गो गए बॉडी लेके। हम्म। मग्गो वाले ने मृतक घोषित कर दिया। तो करण के मुंह से झाग भी आई हुई थी हम्म। और चेस्ट पे निशान था। हम्म। और उंगली पे भी निशान था करंट का। हम्म। तो पोस्टमार्टम के लिए बोल दिया एंड कि पोस्टमार्टम करा लो, ज़रूरी है। और सुष्मिता, राहुल शुरू से पोस्टमार्टम के लिए मना कर रहे थे सबको कि पोस्टमार्टम नहीं है, नहीं करना है, नहीं करना है, नहीं करना है। और वो मेरे को भी मना कर रहे थे बार बार कि पोस्टमार्टम के लिए मत बोल। वो अपने राहुल अपने पापा को मना कर रहा था पोस्टमार्टम के लिए, सबको। और मेरे पास सबके फ़ोन आई जा रहे थे कि ये लोग पोस्टमार्टम के लिए मना कर रहे हैं, मत होने दे। क्योंकि डॉक्टर मुझे कह रहा है कि समझ नहीं आ रहा है कि डेथ कैसे हुई है, मौत कैसे हुई है, तो पोस्टमार्टम जरूरी। तो मैंने कहा पोस्टमार्टम करो, आपको मना कौन कर रहा है। हम बॉडी लेके दीनदयाल चले गए थे। अच्छा क्योंकि अच्छा। पोस्टमार्टम दीनदयाल होता है। हाँ हाँ। तो दीनदयाल बॉडी ले जाने के लिए पुलिस वाले आते हैं, तब जाती है बॉडी। तो हम लेके चले गए थे वहाँ पे। हाँ हाँ। और संडे को पोस्टमार्टम होता नहीं है, हाँ हाँ। तो वो अगले दिन होता है। अच्छा अच्छा। तो कैसे पता लगा, कैसे उन्होंने मतलब हत्या की उनके, आपके भाई की? मेरे हाथ ना राहुल का फ़ोन लगा था, उसमें चैट थी। हाँ हाँ। इंस्टा चैट थी और इंस्टा चैट पे जो भाभी का नाम शो कर रहा था, वाइफी के नाम से शो कर रहा था, विद हार्ट। हम्म। उसमें डिस्कशन ये था चैट के अंदर
कि मैंने करण को ना दही में 2-3 गोलियाँ दे दी हैं, तो दही तो हो रही है वेस्ट। हाँ। तो फिर इन्होंने डिस्कस करा कि हम गोलियाँ दे देते हैं खाने में, तो करण को खाने में इन्होंने सारी की सारी 10, 12, 15 जो भी गोली थी वो दे दी। तो वो हो गया होगा बेहोश। तो भाभी चेक कर रही होंगी, फिर आगे 1 घंटा रुक के देखा कि ये तो कुछ हो नहीं रहा है इसको गोलियों से, तो अब इन्होंने डिस्कस करा कि हम अब इसको करंट ही देना पड़ेगा। तो सुष्मिता ने राहुल को बोला कि तुम आ जाओ। राहुल ने बोला मैं 1 घंटे तक देखता हूँ, 1 घंटा वेट कर तो लो। राहुल कहाँ रहते हैं? राहुल अपने घर रहता, अपने पापा मतलब के यहीं साथ। पास में ही है? पास में ही घर है। अच्छा। 2 गली छोड़ के और ही घर है। करण का घर भी पास में ही है? पास में ही है, फ्लैट है। अच्छा, हाँ मतलब पास में ही है। हाँ, पैदल का ही रास्ता है? पैदल है, 2-3 मिनट का ही रास्ता है, पैदल ही है। हाँ जी। हाँ, हाँ, हाँ। तो उसमें इन दोनों ने डिस्कस करा, अब तो इलेक्ट्रिक शॉक ही एक ऑप्शन है जिससे इसको मारा जा सकता है। ठीक है, पहले तो इन लोगों के सुष्मिता के घर पे, करण के घर पे एक्सटेंशन में चार्जर से सुष्मिता ट्राई कर रही होगी, तो कुछ हुआ नहीं होगा। ठीक है, तो फिर राहुल गया था सुबह 4 बजे तार लेके, जो भाभी ने बताया था। अच्छा। हाँ, और उस तार से इन्होंने क्या करा, करण की उंगली पे तार चिपकाई टेप से, यहाँ पे तार चिपकाई और सॉकेट में तार डाल दिया और बटन ऑन कर दिया। वो तार कहाँ से मिली इनको, कहाँ कुछ नहीं, पता लगा? ये नहीं बताया कि तार कहाँ से मिली। हाँ। तो सुष्मिता ने ये बोला कि बाद में राहुल वो तार ले गया। अच्छा, अच्छा। हाँ, अब तार कहाँ ले गया, क्या उसने उस तार का करा, वो हमें नहीं बताया। हाँ, हाँ, बट ये बताया कि सुबह 4 बजे राहुल गया था। हाँ। और ये तो मर्डर के वक्त गया था, लेकिन राहुल इससे पहले डेली जाता था रात में घर से अपने, रात को 10 बजे से लेकर सुबह 3 बजे तक डेली अच्छा। का आना जाना था हाँ, रात में। हाँ। क्योंकि करण पहले नाइट शिफ्ट की जॉब करता था गुड़गांव में, अच्छा। और हफ्ते में 2 या 3 दिन घर से करता था, वर्क फ्रॉम होम भी था उसका। हम्म। तो उसका डेली रात आना जाना भी था। अच्छा। बीच में उसने ऑफिस जाना चालू ही कर दिया था। हाँ, हाँ, हाँ। तो और क्या मतलब ऐसे रिश्तों में क्यों खटास आ गई आप, मतलब क्या मैं शुरू कितना टाइम हुआ था आपकी भाई की शादी को, कितना टाइम हुआ मेरे था? भाई की शादी को 11वां साल चल रहा है। हाँ। 6 बच्चे भी हैं? एक 6 साल का बच्चा भी है। हाँ। एंड इनके बीच में आई थिंक राहुल जैसे बता रहा है कि इनके बीच का जो लव चला है, अफेयर चला है, वो 2 साल से चल रहा है। मतलब जो चाचा के लड़के चाचा के हैं? लड़के से जो आशिकी चल रही है। हाँ, हाँ, हाँ। अच्छा। तो हाँ, आपके भाई को ये बात की जानकारी थी या नहीं थी, आपको कुछ पता है नहीं, मतलब? अगर नहीं। मेरे भाई को जानकारी होती तो आज मेरा भाई जिंदा होता, ऐसे उसको मर्डर नहीं करते, तड़पा तड़पा के नहीं मारते। इनको लालच ही मेरे भाई से शायद एक ही होगा, पैसे का, हाँ, हाँ, और उसके घर हड़पना चाह रहे होंगे, और कोई लालच ही नहीं है। हाँ, हाँ। तो घर किसके नाम है? जो वाला फ्लैट है वो भाई ईएमआई दोनों के नाम पे है, भाई के अकाउंट से ईएमआई जाती थी, और नॉमिनी भाभी थी। अच्छा, नॉमिनी भाभी थी हम्म, इसमें? क्योंकि चीज उन्हीं की थी। हाँ, 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 हाँ। इन्होंने खुद ही बनाई, खुद ही खरीदी थी। अच्छा। तो अब पुलिस के सामने क्या दोनों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया? पुलिस के आगे आई, दोनों ने जुर्म कबूल तो कर लिया है। अब देखो पुलिस अब जाके कार्रवाई कर रही है, जब से हमने मीडिया बुलाई है। पहले तो हमें इंफॉर्मेशन नहीं दे रहे थे, मेरी एप्लीकेशन भी प्रॉपर नहीं जमा हो पा रही थी। और राहुल के जो फादर है हरीश जी, बार बार आके यहाँ पे धमकी भी दे रहे थे, ड्रिंक करके, दारू पी के, कि तुम्हारे पूरे परिवार को खत्म कर दूंगा अगर मेरे औलाद को कुछ हुआ, हाँ, हाँ। या मेरे औलाद को कुछ हुआ, या मेरा औलाद मरा, मैं तुम्हारे पूरे परिवार को भी मार दूंगा, तो और इनके साथ जो आप। तुम्हारा ये घर भी बेच दूंगा, अच्छा, अच्छा। और तुम्हारी माँ को गली में नचवाऊंगा, ये सब बोल के गया है गली वालों के आगे, कब बोल के गए हैं? 2 दिन पहले। उसके अच्छा, बाद तो हमने उसकी मीडिया आपने वगैरह कोई बुलाई। शिकायत वगैरह दी है लिखित मैंने में 100 थाने में? नंबर पे कॉल करा, 112 नंबर पे कॉल करा, पीसीआर भी आई थी, मैं एसएचओ के ऑफिस गया था, एसएचओ साहब किसी मीटिंग में गए होते, डीसीपी के ऑफिस। मैं पुलिस स्टेशन भी गया था, मेरी एप्लीकेशन जमा नहीं हो रही थी, नहीं ले रहे थे। क्यों? क्योंकि जस्ट उन्होंने धमकी दी थी, उनका ये कहना, उन्होंने अभी तक कुछ करा नहीं है। तो तो आपको मैंने ये बोला, एफआईआर की कॉपी वगैरह मिली है जो अभी कुछ? एफआईआर की कॉपी नहीं मिली है, मैंने जो एप्लीकेशन जमा करी है वो भी कॉपी नहीं दी है, और सारे सबूत मैंने पुलिस को दे दिए हैं। सुष्मिता राहुल का मोबाइल भी पुलिस वालों के पास है, मेरा मोबाइल भी पुलिस वालों के पास है, और मुझे किसी चीज की रिसीविंग भी नहीं दी है। अच्छा, अच्छा। ये बोल के कि मीडिया में मामला है, बहुत सेंसिटिव है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में क्या आया, कुछ बताया पुलिस ने आपने? अभी तक तो नहीं आया है, जैसा मीडिया में आ रहा है या पुलिस वालों ने जो भी शो करा है, तो दिखा रहे हैं, बताया जा रहा है, कहीं ना कहीं छप के लोग पढ़वा रहे हैं कि बॉडी में दवाइयाँ दी गई हैं, नींद की, और करंट भी दिया गया है। बाकी अब पूरी पोस्टमार्टम की इंफॉर्मेशन मेरे पास भी नहीं आई है। तो आपके भाभी के मायके कहाँ रहते हैं? मैं ये भाभी का जो परिवार है वो लखनऊ से है। लखनऊ से हैं? हम्म। अच्छा, अच्छा।
तो उनका मतलब शुरू से जो व्यवहार था, क्या मतलब ठीक नहीं था आपकी मेरे फैमिली आगे के तो साथ? बहुत नॉर्मल था। देखो नॉर्मल नोक-झोंक तो देखो हर घर में होती है, हाँ, हाँ। भाई-भाई में होती है, माँ-बेटे में थोड़ी तू-तू मैं-मैं हाँ, होती हाँ। है। तो नॉर्मल ही था, अच्छा व्यवहार था, सब था। वो हुँ। पहले जॉब भी करती थी, राहुल उसको लाने तो ले जाने कभी का भी आपके काम भाई करता ने था। बताया हो कि मेरी वाइफ़ के साथ कोई अच्छा संबंध नहीं है या कोई हमारी प्रॉब्लम चल रही है, कभी बहुत बताया नॉर्मल, हो? नहीं कभी नहीं बताया, कभी कभी नहीं, नहीं कभी बताया। नहीं बताया, बहुत नॉर्मल, हाँ, हैप्पी हाँ। फैमिली की तरह मिलते थे, हैप्पी फैमिली की तरह रहते थे। हाँ, इधर भी आना-जाना था भाई का, कोई दिक्कत नहीं था। तो अब आप क्या चाहते हैं, मतलब पुलिस क्या सेटिस्फाई है कि पुलिस आपकी मदद उम, करे? आपके अब जिस आपका हिसाब भाई से चला गया तो आपको न्याय मिलेगा या? जिस हिसाब से अब कार्रवाई चल रही है, हाँ, मैं थोड़ा-सा सैटिस्फाई हूँ अब, कार्रवाई चल रही है। हुँ। उससे पहले मैं अनसैटिस्फाई था क्योंकि मैं प्रूफ़ लेके जा रहा हूँ, मैं हर चीज़ दे रहा हूँ। मेरे को मेरी इन्फॉर्मेशन की रिपोर्ट नहीं मिल रही कि आप क्या कार्रवाई कर रहे हो, क्या बता रहे हो, कुछ कोई बता ही नहीं रहा है। सर अपना नाम बताइए पहले। मेरा नाम राकेश कोहली। हाँ जी, आप जो करण जिनकी डेथ हुई है, आप उनके मतलब कैसे उनको जानते हैं, क्या वो रिश्ता यूँ है? मेरे साथ छोटा बच्चा था, निक्कर पहन के घूमता था लड़का, बहुत अच्छा लड़का है, बहुत सही था मतलब, शरीफ लड़का था, बहुत शरीफ, हाँ जी, हाँ जी। बहुत शरीफ था लड़का, हाँ, हाँ। ना किसी से मतलब था आपस में। अच्छा, और जिन्होंने देवर भाभी ने मिलके मारा है, जो देवर हैं, वो उनसे कोई रिश्तेदारी में भी आप हैं? रिश्तेदारी थी, हमारे लड़का की शादी हुई थी सोनू की, अच्छा, हर्ष की, उसको भी उन्होंने दारू पिला के मारा पीलिये आपके में, लड़के की शादी हुई मेरे थी भतीजे को, उसकी बहन से? हाँ, उसकी बहन मतलब से। तो मेरे राहुल की बहन। राहुल की बहन शादी हुई थी, मेरे भतीजे को दारू पिलाई इन्होंने खूब इन्होंने, अच्छा, पंजाब ले गए थे पीलिये में भी, और दारू पिला के उसकी मारा, अच्छा, अच्छा। डेथ हो गई उसकी। कब की बात है वो? ये है बात 2018 की। 2018 की। उसके बाद से मेरे फ्लोर पे कब्जा कर रखा है उन्होंने, आपका फ्लोर कहाँ पे है? इसी बिल्डिंग में ऊपर। अच्छा, अच्छा। कब्ज़ा वहाँ किन्होंने किया हुआ है? राहुल के बाप ने, हरीश ने। उन्होंने कब्ज़ा हाँ, किया। हरीश उसका को कोई केस चल रहा है आपका? केस नहीं चल रहा, मेरे को कहता है मैं तो कहता केस कर, हाँ, हाँ। मेरे पैसे मांगता है बार-बार, 3-4 लाख रुपए मांगता है मेरे से, 3-4 लाख रुपए मांगता है, मैं तो भी मैं मेरे पास तो पैसे है नहीं, मैं तो चाचा हूँ, माँ-बाप उसके मर गए, मैं कहाँ से दूँ पैसे? तो राहुल का कैसा स्वभाव था? क्या राहुल आपको का लगता था कि वो इस तरह का मर्डर कर सकता है? भाई साहब उसके बारे में कुछ नहीं कहते, वो तो बड़ा शैतान था जी, हाँ, हाँ। बड़ा हरामी किस्म का लड़का था वो। अच्छा, अच्छा। स्कूटर बड़ी तेज चलाता, किसी से बदतमीजी बोलता, पता नहीं क्या करता वो, क्या करता क्या था वो? पता नहीं क्या करता, उसको पता नहीं है हमारे को, वो उल्टे-सीधे काम करता था। तो ये जो बताते हैं कि देवर भाभी के बीच में रिश्ता था, उसके बारे में कुछ जानकारी थी यहाँ हाँ, पड़ोस तो में या पड़ोस में कुछ जा गई आपको? थी, हाँ जी। 2 साल से चक्कर था, 2 साल से। हाँ, हाँ। रोज़ उसको बिठाता, छोड़ता था, ले आता था, उसके टाइम अच्छा, लेकिन करण को इसकी कोई जानकारी ही नहीं थी वो बिल्कुल? सुबह काम पे था, शाम को आता था। सुबह अच्छा। जाता था काम पे, हाँ, हाँ। शाम को आता, सुबह शाम कटी हो गई। करण और उसकी वाइफ का आपस में कैसा रिश्ता था? ठीक था तो वो उनका ठीक था। किसी गोवा भी घूम के आया था पीछे। अच्छा, अच्छा। हाँ, जब इतना अच्छा रिश्ता था तो पत्नी ने ये कदम क्यों तो उठाया ये आपको तो कि? पता नहीं जाने और राहुल जाने इन्होंने क्यों क्या मारा, हाँ। प्रॉपर्टी के चक्कर में मारा, इनका फ्रॉड था, उसके चक्कर में मारा, इसकी पॉलिसी थी 1.5 करोड़ की, उसके चक्कर में मारा, अच्छा। उसका उसके पास बैंक में अकाउंट में पैसे 30 लाख रुपए, उसके चक्कर में मारा। हुँ, हुँ। ये तो मतलब लालची, पैसा भी है हो सकता लाल है। प्रॉपर्टी और पैसा, लालची बहुत है, ये बहुत लालची लोग हैं, लालची लोग। इनके तो भगवान बचाए जी इनसे। ये भी हो सकता है कि भाई कि इसको मार देते हैं तो वो ये मैं इससे शादी कर लूँगा। बिल्कुल, बिल्कुल हाँ जी। ऐसे ही होता, ऐसे ही होता। वो तो कि कुदरती केस हाइलाइट हो गया इनका, हाँ, हाँ। तो ये बस पकड़े मतलब गए। अगर वो चैट बाहर ना आती तो हाँ, तो ये तो मामला लगना था कि नॉर्मल डेथ हुई है। नॉर्मल बात है, काहे ना भाई, इनके घर में मुझको कहते थे कि पोस्टमार्टम मत कराओ, पोस्टमार्टम मत कराओ। हाँ, हाँ। तो उन्होंने पोस्टमार्टम कराया, पोस्टमार्टम कराने के बाद पता चला इनको, चैट इनके हाथ में आ गई, उससे पता चला सब कुछ। अच्छा, अच्छा। तो आप क्या उम्मीद करते हैं, क्या कार्रवाई होनी चाहिए ऐसे लोगों के ऐसे तो खिलाफ? वो सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, सख्त से सख्त। हाँ जी, हाँ जी। पूरा परिवार ही ऐसा है जी इनका, गंदा परिवार है, भगवान बचाए इनसे। माता जी आपका बेटा नहीं रहा, बड़ा अफसोस है। तो आप को की जो बहू है उसका व्यवहार आपके लिए कैसा था? अच्छा था, आपको कभी नहीं लगा कि आपके बहू ऐसे करेगी, मतलब आपके कभी लड़ाई नहीं, हाँ जी? झगड़ा नहीं, कभी लड़ाई नहीं, कभी झगड़ा नहीं, हाँ, हाँ। कुछ नहीं होता, अच्छा। कभी कोई शिकायत नहीं और जो देना बच्चे के साथ कैसा संबंध था, मतलब छोटे बच्चे के साथ? उसका। हाँ, अब आपकी एक महीने बहू से का। एक महीने थोड़ा व्यवहार मेरे को हल्का फुल्का हाँ। बदला लग रहा था। अब बच्चा किसके पास है? हमारे आपके पास है। तो वो उन्होंने वो तो नहीं कह रहे कि बच्चा हमें दो? अभी तक तो ऐसी कोई बात नहीं हुई है। मैं बच्चा दूँगा भी नहीं। हाँ, हाँ। मैं नहीं दूँगा बच्चा, मैंने बोल दिया साफ, मैं बच्चा नहीं दूँगा आप अच्छा लोगों नहीं, को। किसके पास है? हाँ, हाँ, माँ हाँ। खातिर, और पापा चले गए, उस बच्चे के लिए तो हम थोड़ी करा कितनी उम्र थी आपके बेटे की? बेटे की में 36 साल 36 साल उम्र थी। और आपकी मतलब बेटी नहीं है? नहीं है। मतलब क्या, क्या? दोनों भाई हैं कि भाई हैं। आपकी बहन भी है?
बहन है वो अच्छा। अमृतसर रहती है, अच्छा, उसको अमृतसर कोई है। मतलब ही नहीं है। अच्छा, अच्छा। हाँ, मेन हम 2 भाई थे यहाँ पे दिल्ली रहते थे। तो माता जी अब आप क्या चाहते हैं? पुलिस हमें क्या आपकी मदद कर हमें रही है उनकी या उम्र नहीं? कैद चाहिए, हाँ हर जी। माह उम्र कैद चाहिए। हाँ, हाँ, हाँ। कि वो उम्र कैद क्यों? ये तो फांसी होनी चाहिए इन दोनों को। मुझे क्या चाहिए, मुझे जस्टिस चाहिए। मेरे भाई का मर्डर क्यों करा है? हाँ, हाँ। इनके बीच में अफेयर चल रहा था, हाँ, भाई से आई थिंक प्रॉपर्टी का मामला है, पैसे का ही था। हाँ, हाँ। ठीक है, मुझे तो जस्टिस चाहिए, या तो उम्र कैद, हाँ। बाकी कोर्ट डिसाइड करे कि इन दोनों को नहीं, फांसी जिस देनी है या तरीके उम्र कैद से देनी है। तड़पा के जिस मारा तरीके है। से मारा है, ये तो हाँ। रेयर ऑफ रेयरेस्ट केस बनता है नाइट इसमें। ड्यूटी चलती रही, बच्चा बचा रहा। हाँ, हाँ। मॉर्निंग उसकी शुरू हुई थी, नोएडा में जॉब अच्छी लगी थी। हाँ, हाँ। मैंने चल अच्छा, अब बच्चे को भी टाइम देगा, बीबी को भी टाइम देगा, हाँ। और उसको 6 दिन के अंदर मार दिया गया। हाँ, हाँ। मैं इतनी आग लगी हुई थी, तो तुम अलग हो जाती, तुम सब हाँ, कुछ ले लेती। ये- मेरा बच्चा मेरे पास रहता, हमारे पास 3 फ्लोर है, किस लिए? तो देखा आपने सुना कि एक औरत, जनरली हम कहते हैं कि जो औरत का दिल होता है वो बड़ा सेंसिटिव होता है, नाजुक होता है, लेकिन ये औरत जो है, इन्होंने अपने मतलब जो देवर हैं इनके, उनके साथ मिलके कैसे अपने पति की हत्या कर दी। ये बहुत ही रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस बनता है और इसमें पूरी न्याय मिलना चाहिए और परिवार की मांग है सख्त से सख्त सजा दोनों को मिलनी चाहिए और पुलिस को इनका सहयोग करना चाहिए। आज के लिए इतना ही, नमस्कार। सिर्फ सच दिखाते हैं हम। लाइक, फॉलो एंड सब्सक्राइब सच न्यूज़ 24/7।